सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान IAS पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है एक दलीय प्रभुत्व का दौर, जिसके 2 पार्ट्स मैंने आपको करवा भी दिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज पहले उन्हें देख लीजिए ताकि आपको इस पार्ट को समझने में आसानी हो। तो आइए बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका फर्स्ट टॉपिक है विपक्षी पार्टियों का उद्भव। ओके। कांग्रेस के सामने कुछ खास विपक्षी पार्टियां नहीं थी। जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है तब से ही मैंने आपको एक बात बताई है कि उस समय ऐसी कोई खास विपक्षी पार्टी नहीं थी। ओके। पहला विपक्षी पार्टी ही जान लो कि विपक्षी पार्टी होता क्या है। देखो, जैसे कि मान लो कि 500 सीट्स पे हुए हैं चुनाव। ठीक है, 500 सीट पे हुए हैं चुनाव। ठीक है। और एक पार्टी को मिल गया 251 सीट। ठीक है, एक पार्टी को मिल गई 251 सीट और एक को मिल गई 199। ठीक है, एक को मिल गई 199 और एक पार्टी को मिल गई 50 सीट। ठीक है। तो इसको ये जो 251 मिली है, ये तो हो गया स्पष्ट बहुमत। ठीक है, स्पष्ट बहुमत है। सरकार कौन बनाएगी? यही यही पार्टी बनाएगी जिसको 251 सीट मिली है। और ये 199 और 50 वाली पार्टी ये चुनाव हार गई हैं। ये रहेंगी विपक्ष में। ओके। ये सत्ता पक्ष है और ये दोनों जो हैं ये विपक्ष हैं। ठीक है। अब देखो, 1950 के दशक तक इनका लोकसभा विधानसभा में नाम मात्र का प्रतिनिधित्व था। ठीक है। जब ये 1950 का दशक जब चल रहा था, तो ये जो विपक्षीय पार्टियां जो थीं, इनका लोकसभा में भी और विधानसभा में भी नाम मात्र का ही प्रतिनिधित्व था। इनका इतना कोई ज्यादा अहम रोल नहीं था, क्योंकि ये इतनी पावरफुल थी नहीं। उस समय कांग्रेस ही सबसे पावरफुल पार्टी थी और पावरफुल उसमें लीडर्स थे। ओके। विपक्ष का इतना कोई अहम रोल था नहीं, बहुत ही कम इनको सीट जो है प्राप्त होती थी। ठीक है। जैसे कि 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने केरल में गठबंधन सरकार बनाई थी। ठीक है। CPI ने, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बता दिया था आपको 3 प्रथम चुनावों के बारे में। ओके। तो CPI जो थी उसने अपनी केरल में गठबंधन सरकार बनाई थी, जिसको जिसको कि राष्ट्रपति शासन लगा करके बर्खास्त कर दिया गया था। ओके। तो इनका नाम मात्र का प्रतिनिधित्व था। ठीक है, इतना कोई अहम इनका रोल नहीं था, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। ठीक है। कांग्रेस ही सबसे पावरफुल उस समय थी। ठीक है। विपक्ष ने सरकार की सकारात्मक तरीके से आलोचना की और उस पे सरकार पे अंकुश रखा। ठीक है। देखो, उस समय जो है सकारात्मक तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता था, आज की तरह नहीं। आज तो जो है बदतमीजी पे भी उतारू हो जाते हैं। ठीक है, पॉलिटिशियंस, लेकिन उस समय पर ऐसा नहीं था। ठीक है, सम्मान का भाव रखा जाता था विपक्ष के भी प्रति। ऐसा नहीं था कि बहुत बुरी तरीके से आलोचना की जाती थी। ठीक है, अंकुश भी रखा जाता था। ठीक है, विपक्ष का काम भी यही होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विपक्ष का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो जो सरकार के द्वारा बनाई गई योजना होती है, उन पे आलोचना करना इनका काम होता है और सरकार मनमानी ना कर सके, इसलिए उन पे विपक्ष द्वारा अंकुश रखा जाता है। ठीक है, ये विपक्ष के जो है प्रमुख कार्य होते हैं। ठीक है, सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करना और सरकार पर अंकुश रखना ताकि वो अपनी मनमानी ना कर सके। ठीक है। प्रारंभ में कांग्रेस और विपक्ष के बीच सम्मान का भाव था। ठीक है, जो कांग्रेस थी और जो विपक्ष थी, विपक्ष में कोई यही पार्टी थी CPI, सोशलिस्ट पार्टी, यही सब पार्टी, एक दो पार्टीज बस थी। ठीक है। तो विपक्ष सम्मान का भाव था इनके बीच। अभी मैंने आपको बताया ना कि आज तो बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है आज के समय में, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक है। अंतरिम सरकार के विपक्षी नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है, अंतरिम सरकार के बारे में भी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था कि जो आजाद होने से लेकर और संविधान तैयार होने तक जो शासन चलाने के लिए जो सरकार बनाई गई थी वो थी अंतरिम सरकार। ठीक है, उसमें विपक्षी नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ओके।
विपक्ष का जो है यही आपका टॉपिक था। ओके। अब ये आपकी उस समय की विपक्षी पार्टियों के बारे में है, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, इसमें तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है? एक तो थी सबसे पहली विपक्षी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, ठीक है? वही जो केरल में जिसने गठबंधन सरकार बनाई थी, देश की सबसे पहली गठबंधन सरकार वो थी, जिसको राष्ट्रपति शासन लगा करके बर्खास्त कर दिया गया था। ओके, यह सबसे पहली विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी थी। ओके, इसने 1957 के चुनाव में केरल में गठबंधन की सरकार बनाई थी। यह पार्टी पहले 1935 में कांग्रेस का एक गुट थी। ठीक है, कांग्रेस से ही निकल करके बनी थी ये पार्टी। मैंने आपको बता भी दिया था पहले ही कि गुट क्या होता है। ओके, अगर आपको अभी भी नहीं पता तो आप प्रीवियस पार्ट्स को देखिए। ओके, दिसंबर 1925 में यह पार्टी बनी थी। ये 1991 नहीं है बेटा, ये है 1925। ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई हुई है। ठीक है? तो ये है 1925, 19 दिसंबर 1925 में ये पार्टी बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट पार्टी आपकी आ जाती है कांग्रेस समाजवादी पार्टी, शॉर्ट फॉर्म में कांसपा। ठीक है, यह पार्टी 1948 में बनी थी। इसके प्रमुख नेता आचार्य नरेंद्र, पार्टी के संस्थापक भी थे ये, ठीक है? प्रमुख नेता थे ये इस पार्टी के, और पार्टी के संस्थापक भी यही थे, आचार्य नरेंद्र। ठीक है, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता। ठीक है, ये दोनों भी इस पार्टी के प्रमुख नेता थे। ओके, नेक्स्ट पार्टी आ जाती है भारतीय जनसंघ पार्टी। इस पार्टी की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। ये वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जो कि अंतरिम सरकार में विपक्षी नेता जो थे। ओके, इस पार्टी का प्रमुख नारा था एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र। ठीक है, ये इस पार्टी का प्रमुख नारा था कि एक देश होना चाहिए, उसमें एक संस्कृति होनी चाहिए। ठीक है, इस पार्टी ने हिंदी को राजभाषा बनाने पर बल दिया था। ठीक है, ये क्या चाहते थे? हिंदी जो है देश की राजभाषा बने। ओके, यह पार्टी आगे चलकर समाप्त हो गई। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पर। फिर इमरजेंसी के बाद यही पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी, ठीक है? बीजेपी, जो कि आज के समय में हमारे देश की शासन व्यवस्था को चला रही है, ठीक है? नामक नई पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी नाम की, और फिर ये आज हमारे देश की शासन व्यवस्था का संचालन कर रही है बीजेपी। ओके, पहले ये क्या थी? भारतीय जनसंघ पार्टी। इमरजेंसी के बाद ये बनी बीजेपी। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पार्टी आपकी आ जाती है स्वतंत्र पार्टी। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1959 को। इस पार्टी का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया था, ठीक है? तथा अन्य नेता थे इस पार्टी के एम मुंशी, एन जी रंगा। ठीक है, और देखो ये जो सी राजगोपालाचारी जो थे ना, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये इनकी पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी। तो आज ये यहाँ आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स रह गए हो तो आप मुझसे अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आप बाद में भी मुझसे तसल्ली से सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपका डाउट एकदम क्लियर करवा दिया जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और वरदान आईएचएस को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।